अभी मैं मुख्य वक्ता श्री तुफैल चतुर्वेदी जी को आपको संबोधित करने की विनती करता हूँ। मंचस्थ वरिष्ठ जन और धर्म के विषय में मुझसे मुझसे अधिक या बराबर जानने वाले मित्रों, मुझे विषय दिया गया है कि हिंदू पौरुष कैसे विकसित हो। मेरा दुर्भाग्य कि मुझे अंत में रखा गया, इसके लिए मुझे सुबह या दोपहर में समय मिलना चाहिए था, जब हिंदू पौरुष के योग्य तरुण किशोर यहाँ होते। यहाँ सब मेरे वयस के लोग हैं, इनका पौरुष विकसित हो ना हो उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। बहरहाल मैं अपनी थोड़ी सी बात, एक बहुत अच्छा नाटक देखने का अवसर मिला। मंचन के लिए जो मूल कहानी है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ता है, इसमें भी था, मगर उसमें शुरू में डिस्क्लेमर था कि हमने किसी का हृदय नहीं दुखाना, हमने किसी की आंखें नहीं फोड़नी, किसी का कलेजा नहीं। साहब, ये आंतें कलेजा दिल फोड़ने वाले लोग हैं, इनके लिए हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, तो फिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद ने लिखी काहे के लिए थी? शांति के लिए। कहानी की शुरुआत यहां से हो रही है कि अफगानिस्तान के पठार, वहां से एक टोला भागा चला आ रहा है। पठान सदियों से हिंदुओं के साथ शांति से रहते आए। ये बात सिरे से गलत है, प्रेमचंद ने गलत लिखी है। अफगानिस्तान में हमेशा झगड़े होते रहे हिंदुओं के साथ पठानों के। मोहम्मद महमूद गजनवी का इतिहासकार लिखता है कि अफगानिस्तान में कुछ 100 लोग मुसलमान हुए हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है। कितना समय लगा अफगानिस्तान को पूरा परिवर्तित होने में, कन्वर्ट होने में? 200, 250, 300 वर्ष। क्यों लगा, इस पर कभी विचार होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर इस पर विचार नहीं करेंगे आज, तो भारत भी नहीं बचने वाला है, कोई इसे बचा नहीं सकता। नाटक में और उस मूल कहानी में भी ये बात है कि एक मौलवी कहीं से आ गया है और उसने लोगों को दीन, ईमान, कुफ्र और शिरक समझाना शुरू कर दिया है। और वहाँ के पठान जिरगे जो आपस में लड़ते थे, अब हिंदुओं से इकट्ठे होकर लड़ने लगे। उसने कोई ऐसा दर्शन चिंतन कहीं मंगल ग्रह से या चंद्रमा से लेके आया था? वो जो सिखा रहा था कुफ्र के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ, वो आता कहाँ से है? वो दर्शन मिला कहाँ से? ये दर्शन मूल पुस्तकों का, कुरान का, हदीसों का, सीरा का है। तो ये कहना कि एक अचानक कोई आ गया और उसने किया, ये सदियों से चल रहा था। उनको जहर भरी मशीन बदलने का काम एक दिन में नहीं हुआ है, वो 300 साल से हो रहा है, 250 साल से हो रहा है, वो आज भी हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आया है। और आखिरी जो झपट उसमें आई है 1911 से 15 के बीच में आई है। काफिरिस्तान, जो कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में इलाका है, एक डिस्ट्रिक्ट है ऑलमोस्ट, वहाँ के यजदियों को, वहाँ के काफिरों को तलवार के बल पर कि मुसलमान बन जाओ, उन सबको कन्वर्ट किया गया और उसका नाम नूरिस्तान रख दिया गया। आप सर्च करके देख सकते हैं, नूरिस्तान और काफिरिस्तान दोनों आपको मिल जाएंगे। पिछले 300 वर्षों में भारत के 13 टुकड़े कम से कम अलग हो चुके हैं। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी अब जानने लगे हैं। 250-300 वर्ष पहले अफगानिस्तान, जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया है, अफगानिस्तान में काबुल कंधार में हिंदू राजा थे, शाही राजशाही थी। लोगों की जानकारी में नहीं है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आजरबैजान, तुर्कियो, सिंकियांग, इनको नहीं गिन रहा हूं मैं, इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस इधर के भारत की, अफगानिस्तान से नीचे के भारत की बात कर रहा हूं। इसमें 13 टुकड़े इसके कम से कम हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर बात करने से ये ऐसा है जैसे जलता हुआ अंगारा, हम छूना पसंद नहीं करते। आर्य समाज ने इस पर काम किया है, मगर शेष सब लोग इस पर बिल्कुल बात नहीं करते। और उसका कारण है कि अगर बात होगी तो उनका धंधा छूट जाएगा। आखिर
हिंदू समाज मार खा रहा था। पाकिस्तान में आज भी मार खा रहा है। आज हम 11 से 12% के औसत की बात कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि 1941 की जनगणना जो प्रिंसली स्टेट्स हुई थी उनमें नहीं हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें जनगणना नहीं हुई, उसके बावजूद हम 12, 13, 11% छोड़कर आए थे। आज 1% से कम हिंदू बचा है। बंगाल में, जिसे बाद में बांग्लादेश कहा गया, पूर्वी बंगाल में, यहाँ पर हमारी संख्या 32% के आसपास थी। आज हम 7% रह गए। ऐसा कैसे हो गया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन सोचेगा? हिंदू 120 करोड़ भारत में है। ये 120 करोड़ का समूह है या 120 करोड़ लोग हैं? और अगर 120 करोड़ लोग हैं, समूह नहीं है, तो इससे कोई बचा नहीं सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद पड़ता है, आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले, 40 से 35 साल पहले, मैं असम से, राजधानी से दिल्ली आ रहा था। राजधानी उन दिनों में चलनी शुरू हुई थी। असम और बंगाल के बॉर्डर पर कहीं कोई गांव था, वहाँ गाड़ी ख़राब हो गई। ट्रेन रोक दी गई और पता लगा कि अब ये कल चलेगी। और कल चलेगी का मतलब इंजन स्टार्ट नहीं होगा, बैटरी डाउन हो गई, एसी बंद हो गई। तो अब कंपार्टमेंट में बैठना मुश्किल था। तो बगल में एक छोटा सा आश्रम जैसा था, मैं वहाँ चला गया। मैं साधु रहा हूँ 11 साल, हिंदू जागरण मंच का काम करता था, गेरुआ पहनता था। साधु बनने की कोई इंटेंशन नहीं थी, जैसा आज वैसे तब था, मगर गेरुआ पहनता था, ब्रह्मचर्य लिया था। तो मैं वहाँ पहुँचा, उनसे बातचीत हुई, उनसे कहा मैं रात में रुकना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे चारपाई ये सब दे दिया। वो बांग्लादेश के किसी क्षेत्र का कोई गुरु था, उसका आश्रम था, जो कई जगह फैला है। और शाम में कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। तो जब सब हो लिया, भोजन करने हम लोग बैठे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब तो आप बांग्लादेश में भी करते थे, ढाका में भी, जसौर में भी, खुलना में भी, ब्राह्मणाबाद में भी? बोले हाँ, ये सब तो होता था। तो मैंने उसमें और आज में कोई अंतर आया? तो नहीं कहा नहीं, ये तो परंपरा है हमारी। तो परंपरा तो यहाँ क्यों आ गए? आपको कुछ समझ आई नहीं? आज जो वहां 5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू पौरुष प्रकट हुआ है, पौरुष प्रकट हुआ है, नपुंसकों का रोना है। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये कौन लोग हैं? गौड़ीय मठ की परंपरा मानने वाले, इस्कॉन वाले लोग। कर क्या रहे हैं? 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, हौड़ी बोल, हौड़ी बोल। यही हौड़ी बोल करके तो चैतन्य महाप्रभु कोड़ों से पिटते थे। उनके पूरे क्षेत्र को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया। चैतन्य ने क्या कर लिया? कन्हैया कन्हैया, राधा राधा बोलने से क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कुछ बदलाव नहीं आ सका। बदलाव कहां से आएगा? बदलाव ढूंढा, दुकानदारी के अलावा क्या है अन्यथा? ये काम तो शुद्ध दुकानदारी है। 5.25 कुंटल दूध से बृषभानु दुलारी का अभिषेक होगा। अबे बृषभानु दुलारी के अभिषेक करने वाले कमबख्तों, बगल में कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर ईदगाह बनी, आंखें फूट गई, दिखता नहीं। हर मथुरा में 500 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक की कथा करने वाले हजारों लोग हैं, भागवत करने वाले। एक को भी नहीं सोचता कि तोड़ो इसको। ये काम कौन करेगा? अगर ये काम करने वाले हम तैयार आज नहीं हैं, कल भी हम यही कर रहे थे। ऐसे ही हम पाकिस्तान से निकले, ऐसे ही हमने दिल्ली छोड़ दी, ऐसे ही हमने कश्मीर छोड़ दिया। आखिर दिल्ली में हम मार खा के चुके हैं। दिल्ली दंगे में हमारी ठुकाई हुई कि नहीं? हमारे लोग मारे गए कि नहीं? हमने क्या बदलाव किया? हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने क्या सोचा? 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, इसमें से सिर्फ 0.1%, 500 लोग तय कर लें कि मैं मर गया, अब मेरा श्राद्ध होना है और श्राद्ध के लिए तर्पण शत्रु के रक्त से करूंगा। मार तो खा ही रहे हो, 10 सालों से मार खा रहे हो, लड़कियां उठ रही हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये हौड़ी बोल बचा लेगा हमको? कन्हैया करेगा, अवतार आएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। कन्हैया करेगा। कन्हैया से अपनी जन्मभूमि तो बचाई ना गई।
राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से राम जन्मभूमि बचाई नहीं गई, बाबर ने तोड़ दी। महादेव से काशी का विश्वनाथ का मंदिर नहीं बचा। भारत का कोई बड़ा मंदिर ऐसा नहीं है जिसकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के मस्जिदों में, शौचालयों में न जड़ दी गई हूं। यह हमारा करणीय है, हमें करना है। धर्म की रक्षा देवता नहीं करते, अवतार नहीं करते, मगर तब हमारी जिम्मेदारी तय होती है, हमको करना पड़ता है। इस भक्ति मार्ग ने हमको नपुंसक बना दिया है। हम क्या कर रहे हैं सारे के सारे लोग? हमारी स्थिति क्या है कि हमारे लिए कोई और हो। जैसे आजकल कहा जाता है, सरसंघ चालक ने यूं कह दिया, संघ को करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए, पीसी को करना चाहिए, फलाने को करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं धंधा करूंगा, मैं डंडी मारूंगा। ये एक बड़ा अंतर है। जो टोला अफगानिस्तान में भगा रहा था, उस टोले के पास एक दर्शन है, चिंतन है। हमारे पास केवल सबकी व्यक्तिगत दुकानें हैं। ये स्वीकार करने में सबके पेट में दर्द होता है, क्योंकि धंधा आ जाता है। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत, दुनिया भर के मत चला रखे हैं। दुकानदारी के अलावा क्या है ये? ऐसे कूद कूद के 3-3 फुट उछल उछल के कृष्ण का कीर्तन करना है जैसे धोती में ततैयां घुस गई हूं। इससे धर्म बचेगा? पौरुष तो प्रकट करना पड़ेगा, मगर पौरुष प्रकट करने का मतलब है मुझे स्वयं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अपने बेटे को कहना पड़ेगा कि चिंता मत कर, 3 है, 1 गया, जाओ। इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी क्या, क्योंकि फांसी चढ़ना पड़ता है। तो ऐसा करने से धर्म कहां से बच जाएगा? और ये इसकी कठिनाई हमारी ये है कि हमारे पास डूज और डोंट्स नहीं है। हम अपने आप को ठीक रास्ते पर ले जाने का तरीका क्या मानते हैं? भागवत सुन लें, सत्यनारायण की कथा सुन ली, फलाना कर लिया, ढमाका कर लिया। इससे कैसे बदलाव आएगा? कोई चीज कैसे बदलेगी? डूज और डोंट्स नहीं है। मैं एक उदाहरण का कई बार प्रयोग करता हूं। नोएडा रहता हूं मैं, मुझे उत्तर काशी जाना था। मैं सुबह सुबह निकला 6:30 बजे, और घर से निकलते ही 1 किलोमीटर चलते ही जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया हो, ऐसी भयानक मूसलाधार बारिश। NH-24 पर आने के लिए अंडरपास से निकला तो तकरीबन 1-1.5 फुट पानी भर चुका था। टीवी थी तो ऊंची गाड़ी है, निकल गई। निकलते ही उसमें छर 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 की आवाज़ आने लगी। मेरे साथ मेरा वैले बैठा था। मैंने स्टाफ से कहा, बेटा देखिए ज़रा नीचे क्या है। तो उसने कहा पॉलीथिन फंस गया है। तो खींच खांच के कुछ निकाले, आवाज़ कम हुई मगर रही। वहाँ से मैं NH-24 पे होके सीधे मेरठ वाले हाईवे को पकड़ा। मेरठ आते आते 9, 9:30 बज गए। बरसात ज़्यादा तेज़ थी तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे। 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो रास्ते में एक गुमटी पड़ी, उस पर कोई नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर, और तसल्ली बख्श मरम्मत समथिंग। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया। कोई असलम मनमर किसी ने फ़ोन उठाया। तो मैंने उससे कहा कि ये प्रॉब्लम आ गई है। तो बोला साहब मैं तो 11 बजे आता हूँ। मैंने पूछा इस काम के कितने पैसे होते हैं? उसने कहा 200 रुपये। तुम कितनी दूर रहते हो? बोले 11 किलोमीटर। मैंने 100 रुपये किलोमीटर तय, अभी आ, 1100 रुपये दूंगा। एक जवाब है ये उसका। ये हम में से किसी का आएगा अगर हम लोग होते वहाँ तो। उसने कहा क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, 200 रुपये के काम के 1100 कैसे ले सकता हूँ? क्या हम ऐसा करेंगे? डूज और डोंट्स नहीं है। मॉरल वैल्यूज बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। सिर्फ व्यक्तिवादी जीवन, सिर्फ मेरा, चूंकि मेरे लिए पुण्य तो कमा देगा भागवत की कथा, फलाने मंदिर का दर्शन। तो मुझे जो सही रास्ता है, जो ठीक काम है, जो धर्म का पथ है, उस पर चलने की आवश्यकता क्या है? तो ये जो शॉर्टकट पकड़ा दिया गया, उसने हम लोगों को न केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी तरह से किसी योग्य नहीं छोड़ा। केवल एक काम रह गया, धंधा, बस पैसा कमाना और कुछ नहीं। हम कौन लोग हैं? चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज, यशस्वी ऋषियों की संतानें, जिनको वेद का आदेश है कृणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ। आर्य बनाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। बेटे को सीए नहीं बनाना पड़ेगा। इस काम के लिए अपना इन्वॉल्वमेंट चाहिए। वो काम हम करके राजी नहीं।
तो धर्म कहां से बच जाए, पौरुष कहां से विकसित हो जाए? ये जो आवश्यक काम है कि हमें अपने लिए करनी स्वयं तय करने होंगे। तो समाज आज इतना इतना नपुंसक हो चुका है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी और को तलाश कर रहा है। इस देश में शांतिदूत, इस देश में छिन्नांग 2011 की जनसंख्या में 14.6% थे। अब शायद 15 हो गए होंगे, 16 हो गए होंगे, 17 हो गए होंगे, 18 हो गए, 20 हो गए होंगे। तो भी 20 करोड़ 25 करोड़ हैं। वो सारे सिस्टम को यूज करते हैं। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, होम्योपैथी के सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, आयुर्वेद के सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, सरकारी स्कीम्स को देखिए, सब में लाइन लगी होती है बोखे वालियों की, दाढ़ी वालों की। वो सारा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिशियंस को अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे को ढूंढ रहे हैं। ध्यान रहे, राष्ट्र का कार्य इसकी शुरुआत इस तथ्य से है कि मैं जहां खड़ा हूं, पहला कदम यहीं से चलूंगा, पहला कदम मैं यहां से चलूंगा, यही 1000 मील का सफर कराएगा। अगर हम ये नहीं कर सके तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, और ये बहुत आसानी से हो सकता है। हम 120 करोड़ हैं, केवल 10% यानी 24 करोड़ लोगों की आंखें ये सपना पालें कि हम अगले 5 वर्षों में, अगले 4 वर्षों में, या मेरे जीवन का लक्ष्य 2 लोगों की घर वापसी, 2 लोगों की शुद्धि में कराऊंगा। मेरा धन, मेरा पौरुष, मेरा ऐश्वर्य, मेरी सारी क्षमता इस काम में लगेगी। एक ऐसी मुट्ठी से हम बीज सकते हैं। मगर हम तो लगे काहे में, भागवत करानी है, महाराज जी के लिए 5 करोड़ रुपए का इकट्ठा करना है। आर्य परंपरा, हम मूलतः मनुशत्रुपा के उदाहरण से समझना चाहिए। जल प्रलय की कथा ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, चीनी परंपरा में सब जगह है कि जल प्रलय की जब जानकारी मिली तो एक बहुत बड़ी नौका बनाई, और सारे जितने जानवर थे, पशु थे, पक्षी थे, उद्भिज थे, सबके जोड़े इकट्ठे किए, बीज इकट्ठे किए, और प्रलय के समय में जब सारी पृथ्वी पर पानी हो गया तो उसमें ये सारी चीज़ इकट्ठी करके वो तैरते रहे, और 10, 20, 25, 50 दिन बाद जब प्रलय रुकी, पानी उतरा और फिर सृष्टि प्रारंभ हुई। तो वो बीज होते तो सृष्टि चली, नहीं होते तो नहीं चलती। आर्य परंपरा के लोग वो बीज हैं जिनसे सृष्टि, सभ्यता, शांति, मानवता का पथ आगे चलेगा, इसका टोला आगे बढ़ेगा। और इसके लिए जो सबसे आवश्यक काम है, ये 2 लोगों की शुद्धि का विचार। और ये ध्यान रहे, जब शुद्धि का मामला होगा तो हमारी बहू फिर दहेज की सीढ़ियों से उतर के नहीं आएगी, फिर आयशा से मेरा बेटा शादी करेगा। ये ध्यान करना पड़ेगा। हम ये सोचें कि हम ना करें, वो दूसरा करे, तो ये नहीं होने वाला है। और मुझे आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं लव जिहाद हो रहा है, काउंटर क्यों नहीं होता? असलम अकरम नाम बदल के दिशांक मयंक करके काम चला लेते हैं, और ये सब सारे काम करते हैं। शशांक मयंक से असलम अनवर नहीं बना जाता। अब यहाँ तरुण होते तो मैं उन लोगों को ये सिखाता कि ये कैसे कैसे और कौन सी साइट होती हैं जिनसे तुम ये सब काम कर सकते हो। मगर इसकी तैयारी स्वयं करनी पड़ेगी कि यह हमारे करने से ही होगा। जीवन का एक लक्ष्य, 2 लोगों की शुद्धि के लिए मैं कुछ भी होगा करूंगा। सबसे आसान काम इस्लामी भगवतियों की, हिंदू के तरुणों से विवाह सबसे आसान काम है, और वो बहुत सारी तैयार होती हैं। सैकड़ों की तादाद में शुद्धि कराने वाले इस नगर में लोग हैं जिन्होंने, एक एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 300, 400 लोगों की घर वापसी कराई है, लड़कियों की शादी कराई है। लगातार ये काम कीजिए। मैं एक व्यवस्था बना रखी है कि जब बहू आती है
तो मैं निजी रूप से और मेरे कुछ मित्र हैं, हम 11,000 रुपये उसको मुंह दिखाई देते हैं। हमको फ़ोन आया वही रात में 9:30 बजे कि भाई साहब बहू आई, हमने ले आओ। वो रात में कुछ अपने कार्यकर्ता आ गए, 11 बजे पहुँचे, लड़की आके बैठी, वो उसका पति बैठा। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तेरी उम्र कितनी है? तब बोली 16 साल। तो मैंने कहा हो गया काम, आज पूरी बारात जाएगी जेल पे, क्योंकि उसकी तो स्वीकृति भी काम नहीं करती। लड़के से पूछा, फिर मैंने लड़की से पूछा कि तुम क्यों हिंदू बनना चाहती हो? बोले बिंदी नहीं लगाने देते, बुर्का पहनाते हैं। अब 16 साल की लड़की के ऊपर बुर्का लादा जाएगा तो क्या होगा? तो मैंने उस लड़के से पूछा, तुझे डर नहीं लगा? तू लेके भाग गया इसे? बोले मैं भागा? ये लेके भागी है मुझे, मैंने थोड़ी भागा हूं। लड़कियां चाहती हैं, मगर हाथ बढ़ाइए ना, और ध्यान रखिएगा स्त्री सदैव उसकी जो उसको हाथ बढ़ा ले। ये सूत्र है। हमारे लोग हिम्मत करें तो बहुत आसानी से हो सकता है। घर वापसी का काम संघर्ष से होगा, आसानी से नहीं होने वाला है। लोहा लेना पड़ेगा। तो विचार करें, आपके पास लोहा है? लोहा लेने के लिए लोहा चाहिए। मैं अभी कह रहा था जब ये नाटक चल रहा था कि किसी एक खड्ग पर धार नहीं है। सारी जितनी तलवारें चमक रही थी, कुल्हाड़ी चमक रही थी, किसी एक पर धार नहीं थी। हिंदू घरों की स्थिति, शस्त्र तो घरों से ही होंगे, किसी के पास धार लगा हुआ हथियार क्यों नहीं है? क्योंकि घर में रखे नहीं जाते। ये स्थिति इतनी विभत्स है कि उत्तर भारत में, राजस्थान को छोड़ दीजिए, तो कहीं तलवार पर धार लगाने वाले सिगलीगर ही नहीं बचे, तो कोई लगवाता नहीं। चाकू छुरियों पर धार लगाने वाले तलवार पे नहीं लगा सकते, इसके लिए अलग प्रकार के चक्के सान चाहिए होती है। वो सान उत्तर भारत में कहीं उपलब्ध ही नहीं है, राजस्थान से बनवानी पड़ती है, राजस्थान से कराना पड़ता है। तो लोहा लेने के लिए लोहा, और लोहा व्यक्तिशः, परिवार में 7 लोग हैं तो एक बच्चा, सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का, उसके नाम का भी घर में रखिए सबके पास। ये जो पीछे बैठा है मेरा चालक, इसके पिता का देहांत हो गया बचपन में। इसने मुझे बताया कि इसके दादा ने, अपने बूढ़े दादा ने अपने पोतों के लिए, 3 पोते हैं, तीनों के लिए भुजालियां बनवाई, हथियार बनवाया। ये संस्कार दिल्ली में कितने घरों में है हमारे यहाँ कि हमें हथियार चाहिए? नहीं है। तो लोहा कहाँ से लेंगे जब लोहा है ही नहीं? और तीसरा सूत्र, हम लोग, जो लोग लोहा लेते हैं, जाहिर है उन पे 302, 323, 324, 325 फलाना ढिमाका धारा लगेगी, थाना कचहरी पुलिस ये सब होगा। उन लोगों की मदद कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। न्याय मंच यही काम करता है। आपको शंभुनाथ रैगर का नाम ध्यान होगा शायद। 8 वर्ष पहले उदयपुर के पास में राजसमंद, उनकी बेटी थी या भतीजी थी, वो मानसिक रूप से अवयस्क थी और छोटी उम्र की थी। उस पर एक व्यक्ति ने प्रयास किया। वो अपने भांजे को लेकर गए और भांजे से वीडियो शूट कराया मोबाइल से, और खट लेकर उसके 4, 5, 6, 7, 8 वो दहाड़ता रहा, चीखता रहा कस के, और बोला स्त्री पर धरती और स्त्री पर को दृष्टि डालेंगे तो मार देंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे, धर्म है। वो 8 साल से गिरफ्तार है, जेल में है। कल सुबह न्याय मंच को यह सौभाग्य मिला, मुझे सुबह पता लगा कि उनकी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई कि उसका विवाह होना है, कुछ उससे सहायता चाहिए। मैंने कहा मामा है न्याय मंच, 1 लाख रुपया तुरंत उसके अकाउंट में भगवती के ट्रांसफर कर दिया। ऐसी घटनाएं कीजिए, पौरुषवान समाज विकसित हो जाएगा। वो जाति जीतेगी कैसे जिसने योद्धाओं का सम्मान करना, योद्धाओं के साथ खड़े होना बंद कर दिया। ये 3 सूत्र हैं पौरुष के। 2 लोगों की घर वापसी, लोहे की व्यवस्था, और जिन्होंने लोहा लिया उनके साथ खड़े हुई है। जय हिंदू राष्ट्र।